Hello, friends. Good afternoon. My name is Akash Kumar, and you are welcome to my channel, Akash Teachers Academy. Today, we are discuss about the answer key of the paper, which is conducted on 18 February on first shift. This is paper two, means paper two. CTET paper two, 18 February morning shift. Okay. Now start. First question is, यदि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी होती है तो उनका सामाजिक विकास और भावनात्मक विकास विकसित प्रभावित होता है। कारण है बच्चों के विकास में विकासात्मक निरंतरता होती है। इसका आंसर होगा पहला वाला सही। ओके। दूसरा क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पियाजे। दूसरा क्वेश्चन पियाजे से संबंधित है। तीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास, इसका सही आंसर होगा किसी के स्कीमा को बदलकर पर्यावरण के अनुकूल की प्रक्रिया है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी अभिकथन और कार्ड का है। अभिकथन है शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच सहयोग, समूह कार्य और अंतःक्रिया करने से बचना चाहिए। कार्ड है सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जो कि रटने और नकल करने के माध्यम से सबसे प्रभावी ढंग से होता है। आप देख रहे हैं इनमें दोनों ही गलत हैं, तो इसमें चौथा सही हो जाएगा। चौथा देखो क्वेश्चन, किशोरावस्था के दौरान लंबाई और वजन में बढ़त जो आमतौर पर यौन परिपक्वता से पहले आती है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वृद्धि में तेजी, ग्रोथ स्पॉट। अब देखो क्वेश्चन 5, ये भी अभिकथन और कारण है। अभिकथन है मतभेदों के बारे में बात करते समय उन अभिव्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए जो व्यक्ति को आगे रखती हैं के बजाय उनके अंतर को, जैसे विकलांग छात्र के बजाय छात्र जो विकलांग है। कारण है विभिन्न आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों के बारे में बात करते समय हम जिस भाषा का उपयोग करते हैं वह परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण को दर्शाती है। इसका सही आंसर होगा पहला। ए और दो दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है। 6 क्वेश्चन पर आते हैं। आप ये जे सीरीज है, ठीक है, जे सीरीज चल रही है हमारी पेपर 2 की। क्वेश्चन 6 है अभिकथन वाला। माध्यमिक विद्यालयों के बच्चों को दैनिक साप्ताहिक पर अपनी भावनाओं के बारे में लिखने और उन पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कारण है अपनी भावनाओं को समझना एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो क्रिया को सुसाधित करती है। इसका आंसर होगा पहला। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। 7वें का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की प्रभावी युक्ति नहीं है? जैसे ही नहीं आ जाता है वैसे नहीं पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो इसका सही आंसर होगा प्रासंगिक जानकारी को अनदेखा करना। 8वें देखते हैं। पियाजे के अनुसार जब बच्चे निगमन के बारे में सोच कर और उन्हें अपने दिमाग में परीक्षण करके सामान्यीकरण करने और मानसिक परीक्षण और प्रयत्न त्रुटि में संलग्न होने में सक्षम होने के बिंदु तक पहुँच जाते हैं तो वे किस अवस्था में होते हैं? वो होती हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। एंड के देखते हैं। विद्यार्थी कुशलता पूर्वक और सार्थक तरीके से तब सीखते हैं जब उनकी प्रतिक्रियाओं और व्यक्तिपरक अनुभवों पर ध्यान दिया जाता है और उन्हें महत्व दिया जाता है। 10वें का देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ट के अनुसार बहुत छोटे बच्चों की नैतिक तरशक्ति किस नैतिकता के इर्द गिर्द घूमती है अहंकार की नैतिकता। 11 का देखते हैं। अभिकथन है विविधता और समावेशन द्वारा शिक्षा और अधिगम में सुधार होता है। कारण है विविध परिस्थितियों में संवाद में संलग्न होना बच्चों की समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की क्षमता में बाधा डालता है। इसका सही आंसर होगा ए सही है और आर गलत है। 12 का देखते हैं। कक्षा में शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी शिक्षण रणनीतियाँ हैं? तो इसमें ए और सही सी दोनों सही हैं। विभेदित निर्देश
और व्यक्तिगत शिक्षण योजनाएं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा। तेरह देखते हैं। तेरह, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अनुसार 13 का पहला सही है। 13 का पहला सही है ना? हाँ, 13 पहला सही है। बच्चों में दुनिया को समझने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। 14 देखते हैं। प्रभावी समस्या समाधान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने में दो प्रभावी रणनीतियाँ कौन सी हैं? प्रभावी रणनीतियाँ हैं स्वानुभाविक और अनुक्रिया समुच्चय। 15 देखते हैं। एक शिक्षिका के पाठ की समझ के अलग अलग स्तर पर विद्यार्थियों के समूह के लिए पाठ योजना तैयार कर रही है। लेव वास्तविक सिद्धांत के अनुसार इस पाठ योजना को बनाते समय शिक्षिका को निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए, विचार करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा तीसरा। शिक्षिका को प्रत्येक विद्यार्थी की समझ के वर्तमान स्तर को ध्यान में रखते हुए उन्हें अगले स्तर तक पहुँचने में मदद करने के लिए कुछ सहायता प्रदान करनी चाहिए। इसका फोल्डिंग बात हो रही है, इसमें तीसरा सही है। 16 देखते हैं। पढ़ने में प्रभावी कमी, शब्दों का प्रत्यावर्तन और अनियमितता की प्रवृत्ति ऐसे बच्चे लक्षणों की पहचान के लक्षण होते हैं। ये 16 का है टी, ADHD, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार। 17 देखो। विद्यार्थी के ऐसे वातावरण में सीखने के लिए अधिक अभिप्रेरित महसूस करते हैं जो सुनिश्चित करता है, क्या सुनिश्चित करता है? अपनापन और सुरक्षा। तो इसमें A और D सही है, मतलब 17 का दूसरा सही है। 18 देखो। रूढ़िवादी शिक्षा से प्रगतिशील शिक्षा की ओर बढ़ने के लिए किसकी आवश्यकता है? 18 का होगा तीसरा सही। प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य के स्थान पर दक्षता उन्मुख लक्ष्य बनाना। 19 का देखते हैं। नई जानकारी सीखते समय बच्चों के लिए ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह विषय वस्तु को समझते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक सहायक रणनीति है? तो 19 का आंसर पहला। A और B सही है इसमें। A मतलब जानकारी को एक बार फिर से पढ़ना, और B प्रश्न पूछना, स्पष्टीकरण मांगना। तो इसमें पहला सही है, 19 का पहला। 20 का देखो। एक शिक्षक को एक ऐसे कक्षा वातावरण का निर्माण करना चाहिए जहाँ छात्रों को सीखने की अभिप्रेरणा मुख्य रूप से किस पर केंद्रित हो? सीखने की प्रक्रिया को समझने व उनकी सराहना करने पर। 21 का देते हैं। एंडरसन और रीजन फिर से आ गए। अभिकथन है। कहानियों और किताबों में पुरुष पात्रों को अक्सर ताकतवर और साहसी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि महिला पात्रों को स्नेही और संवेदनशील के रूप में दिखाया जाता है। कारण है, स्कूल और पाठशाला जेंडर भूमिका पहचान को प्रभावित करते हैं, क्योंकि वे द्वितीय समाजीकरण के माध्यम है। तो इसमें 20 का होगा पहला। A और R दोनों सही हैं, और एक ही R सही व्याख्या करता है। 20 से 21, हाँ सॉरी, 21 का होगा पहला। 22 देखो। अभिकथन और कारण। अभिकथन है। पठन विकल्प से जूझ रहे बच्चों को ध्वन्यात्मक प्रसंस्करण में परेशानी होती है, जिससे शब्दों को डिकोड करना मुश्किल हो जाता है। कारण है, सभी बच्चों को उनकी रुचि क्षमता के क्षेत्रों में प्रोत्साहित किए जाने से लाभ होता है। 22 का दूसरा सही है। A और R दोनों सही हैं, लेकिन एक ही R सही व्याख्या नहीं करता। 22 का दूसरा सही। 23 का 4। समाजीकरण की प्रक्रिया में समकक्षों की क्या भूमिका है? जिसका D आंसर सही है। बचपन की तुलना में किशोरावस्था के दौरान समकक्षों की समाजीकरण पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो 23 का चौथा सही है। 14। सीखने के 24। सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 24 का होगा तीसरा। सामाजिक संपर्क सीखने में बाधा डालता है। 25 का है। सीखने के संरचनावादी भाग के अनुसार सीखना तब सुगम होता है जब गतिविधियाँ परस्पर संवादात्मक और सहयोगी होती हैं। 26 का देखो। 26 का अभिकथन और कारण फिर से है। अभिकथन है। हालांकि लंबाई और शारीरिक संरचना मुख्य रूप से विरासत में मिली विशेषता है, अच्छी पोषण और व्यायाम से भी इन्हें फर्क पड़ता है। कारण
आनुवंशिकता पर्यावरण की परस्पर अंतर्क्रिया और विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो ये हम 26 का होगा पहला। ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। 27 एक समावेशी कक्षा में अनुकूलन किसमें किया जाना चाहिए। 27 का 14 सही है। ए बी सी डी मतलब से सारे ऑप्शन सही हैं। ए बी सी डी 27 का चौथा। 28 का निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता संवेदी बाध्यता के अंतर्गत नहीं आती है। लेखन बेकाल डिस्ग्राफिया। ठीक है। 28 का दूसरा हो गया। 29 NP 2020 से क्वेश्चन है। NP 2020 में क्या बदलाव करने की सिफारिश करती है। तो स्व मूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन को शामिल करने की। 30 का देखते हैं। 30 का लेवास्किक के अनुसार लेवास्किक विचारों का पालन करते समय एक शिक्षक ने उन छात्रों को सुझाव और संकेत देने का फैसला किया जो किसी समस्या पर अटके हुए हैं और उन्हें समस्या को फिर से हल करने का प्रयास करने का मौका दिया है। ऐसा करके शिक्षक डैश की अवधारणा का प्रयास कर रहा है। वो कर रहा है स्कैफ फोल्डिंग मतलब आलम्बन पहाड़ बोलती है ढांच बोलते हैं ढांचा इसलिए। ठीक है। तो यहाँ हमारे 30 क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी ऐसा ही सॉल्यूशन करता रहूँ और PYQ लगवाता रहूँ तो आप मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारी शिफ्ट की आंसर की के साथ। तब तक बाय बाय। बेस्ट ऑफ लक।